सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के मुख्य मुख्य कवि, है ना, और उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं जो कि आपके सीटेट में आने की संभावना है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पाणिनि। पाणिनि की सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो है अष्टाध्यायी। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। देखिए, अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि लगभग कितने सूत्र हैं तो 4000, और अगर संख्या दी जाएगी तो 3978 सूत्र हैं। और पाणिनि को वार्तिकार भी कहते हैं, पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं पाणिनि को। और इनके प्रत्येक अध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। कुल मिला के 32 पद हैं। कितने पद को ही पाद कहते हैं, है ना। जो पद होते हैं, जो क्या कहते हैं, श्लोक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पाद कहते हैं या पद कहते हैं। ठीक। अगर आएगा तो पाणिनि के अंतर्गत अगर आएगा तो अष्टाध्यायी के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना। तो अष्टाध्यायी के बारे में पूरी जानकारी होगी कि इसमें 3978 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक। इसके बाद देखते हैं वररुचि। वररुचि को ही वरदराज भी कहते हैं, है ना। और इनको वार्तिकार कहते हैं। वार्तिकार क्यों कहते हैं कि देखिए, पाणिनि ने तो क्या किया है? सूत्र लिखे हैं। फिर जो उन सूत्रों की व्याख्या की है वो किसने की है? वररुचि ने की है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? वार्तिकार कहते हैं। इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं? देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी अगर बहुत ज़्यादा आती है तो लघु सिद्धांत कौमुदी आती है। तो वररुचि या वरदराज दोनों में से कोई भी हो सकता है। वररुचि को ही वरदराज कहते हैं और वरदराज को ही वररुचि कहते हैं। तो इनकी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें 1275 सूत्र हैं। ठीक। और दूसरी इनकी रचना है मध्य सिद्धांत कौमुदी और तीसरी है सार सिद्धांत कौमुदी। कितनी रचनाएं हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ठीक। सबसे ज़्यादा आती है लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर सूत्र इसके पूछे जाएंगे तो केवल इसी के पूछे जाएंगे। इसमें कितने? 1275, 1275 सूत्र हैं। ठीक। इसके बाद भट्टोज दीक्षित। ये जो भट्टोज दीक्षित हैं ये वररुचि के गुरु थे। इनकी एक रचना है सिद्धांत कौमुदी। अब ये क्वेश्चन ही आपको भ्रमित कर सकते हैं कि ऑप्शन में सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, ये चारों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से वररुचि की रचना कौन सी नहीं है ना। तो नहीं है सिद्धांत कौमुदी। ये किसकी है? भट्टोज दीक्षित की है सिद्धांत कौमुदी। ठीक। और ये जो भट्टोज दीक्षित जी थे ये ही वररुचि के क्या थे? गुरु थे। ठीक। अब देखते हैं दंडी। दंडी का समय लगभग 600 ईस्वी पूर्व था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन हमने मुख्य मुख्य रचनाएं ही यहाँ पे लिखी हैं। देखिए, 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये हमने मुख्य मुख्य लिखी हैं। ठीक है। अगर ज़्यादातर जब पूछी जाती है इसी में से पूछी जाती हैं। ज़्यादातर पूछी जाती है काव्यादर्श और 10 कुमार चरित, ये दो ज़्यादा पूछी जाती हैं। कौन सी? काव्यादर्श और 10 कुमार चरित। ठीक। और एक इनकी उक्ति दंडना पद लालित्य, ये उक्ति भी आती है कि दंडना पद लालित्य, ये उक्ति ज़्यादातर एग्जाम में आती है। किसके? दंडी की है। अब बाण भट्ट, ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के माने जाते हैं। एक बार इनका माता पिता का नाम भी आया था बाण भट्ट का, वो शायद यूपी टेट में आया था, है ना। पिता का नाम इनका है चित्रभानु और माता का नाम है राज्य देवी। और इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं, इनकी बहुत सारी रचनाएं लेकिन हमने मुख्य मुख्य लिखी हैं। हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतक, मुकुटताडितक, कादम्बरी का पद्यात्मक रूप। अब इसमें से जो मुख्य मतलब बहुत ज़्यादा आती हैं वो हर्षचरितम और कादम्बरी और चंडी शतक, ये 3 बहुत ज़्यादा आती हैं
ठीक है। तो हर्षचरितम, कादम्बरी और चंडी शतक, ये रचनाएं बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आते हैं भारवी। भारवी 6वीं शताब्दी के अंत में अनुमानता, इन सब ये जितने भी कवि हैं इनकी सबकी इन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जीवन का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए केवल अनुमान लगाया जाता है कि ये किस सदी के कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। इसमें किरात के भेष में भगवान शिव और अर्जुन से युद्ध हुआ था। किरात माने भगवान शिव और अर्जुन, है ना। तो अर्जुन और शिव का युद्ध हुआ था और बाद में अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पाशुपात्र अस्त्र दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और भारवे अर्थ गौरवम, यह उक्ति इनके लिए अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, इसलिए भारवे अर्थ गौरवम किसके लिए प्रसिद्ध है? भारवी के लिए। और दंडिना पद लालित किसके लिए प्रसिद्ध है? दंडी के लिए। ठीक। अच्छा, इनकी माता का नाम सुशीला था और पिता का नाम था श्रीधर। किसकी? भारवी की माता का। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं भास। इनका जन्म भी अनुमानतः 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। 4वीं मतलब ये भी अनुमान है, अलग अलग कवियों, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, है ना। और इनके भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ये हमने बहुत ही मुख्य इसमें लिखी हुई हैं। स्वप्न वासव दत्तम, इसमें 6 अंक हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, इंटर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। प्रतिमा नाटक इसमें 7 अंक हैं। ये किसमें? रामायण से ली गई है। ये जब भगवान राम के जो पूर्वज हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई गई थी वहाँ पे उनके राज्य में, उसके अंतर्गत आती है। तो ये भी रामायण से लिया गया है। कभी कभी उपजीव भी पूछ देते हैं कि प्रतिमा नाटक का उपजीव बताओ। उपजीव का मतलब होता है कि कहाँ से लिया, मूल कहाँ का है, ये मतलब कहाँ से लिया गया है, इसकी कहानी जो है वो कहाँ से ली गई है। तो प्रतिमा नाटक की कहानी रामायण से। अभिषेक नाटकम, यहाँ पे रामचंद्र जी का जो अभिषेक हुआ है उसके अंतर्गत है। इसमें भी 6 अंक हैं और रामायण से भी लिया गया है। अच्छा, एक है दूत वाक्यम, ये महाभारत से लिया गया है। दूत वाक्यम जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ दूत बन के जाते हैं उस टाइम का वर्णन किया गया है। और उरुभंगम भी महाभारत से ली गई है। उरु माने होती है जंगा। उरुभंगम दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी भीम ने, तो उसी पर आधारित है। ये भी महाभारत से ली गई है उरुभंगम। और मध्यम व्यायोग, ये भी इन्हीं की रचना है, ये भी महाभारत से ही ली गई है। ठीक है। तो ये भास की जो मुख्य रचनाएं थी वो हमने लिखी हैं। इसके बाद शूद्रक का है मृच्छ कटकम, है ना। अब इसके बाद और भी कवि, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कालिदास हैं। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो हम ट्रिक के साथ तुम्हें बताएंगे जो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। ठीक है। शायद क्लास में भी बताया था हमने, एक बार फिर से बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।